तो नोट है, लिखिए तो लिखिए समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का वितरण, प्रवाहित होने वाली धारा का वितरण धारा का वितरण देखिए डायग्राम बना लीजिए यहाँ से। देखिए दो प्रतिरोध है और दोनों के दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और इससे हो करके I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। AO के मान है R1, AO के मान है R2। ऐसे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एकरा से कितना धारा जाता है? I1 ना, I से I2, ये भी I1 होगा, ये I2 होगा। यहाँ पर जा क्या हो जाता है? I हो जाता है। तो देखिए जैसे धारा का बंटवारा होता है ना प्रतिरोधों के समांतर क्रम संबंध में, समांतर क्रम लिखा है ना कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के बीच धारा के वितरण। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बन गया? तो चलिए लिखिए इसके बाद R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I1 बराबर R2 I1 बराबर I इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I1 बराबर I इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अब लिखिए R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2 बराबर I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो गया ना। चलिए तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देते हैं इस पर। जैसे कहने का मतलब है कि दो ठो प्रतिरोध है तो धारा तो दोनों से प्रवाहित होता है, लेकिन सबसे अधिक धारा उस प्रतिरोध से प्रवाहित होता है जिसका मान कम होता है। तो चलिए क्वेश्चन है, चित्र तो यही रहेगा, खाली एक मान देते हैं 2 ओम, इसका देते हैं 3 ओम, ऐसे प्रवाहित होने वाली धारा देते हैं 5 एम्पीयर। अब बैटरी मान लेते हैं कि आपका है 10 वोल्ट बैटरी। चलिए क्वेश्चन लिखिए कि चित्र में, पहले लिख लीजिए उसके बाद चित्र बनाइएगा। चित्र में 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध से, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। आपको निकालना है कि 2 ओम वाला से कितना धारा प्रवाहित होगा और 3 ओम वाला से कितना धारा प्रवाहित। देखो फार्मूला में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए कि हम ये वाला सुनो ना, जैसे I1 से धारा निकाल रहे थे तो यहाँ पर क्या था R2, और जब I2 से निकाल देते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं,
अब दोनों में तो R1 प्लस R2 है, ये है, तो जल्दी से बनाइए कि 2 ओम से कितना प्रवाहित होगा और 3 ओम से कितना प्रवाहित होगा। ये फॉर्मूला के अनुसार 2 ओम से प्रवाहित धारा, 2 ओम से प्रवाहित धारा मान लेते हैं कि I1 बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, जिसका निकालना होता है ना उसको छोड़ के लिखते हैं ना। जैसे 2 ओम प्लस निकालना है तो क्या लिखाएगा, 5 एम्पीयर गुना 3/2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 3/5, तो कट जाएगा ना। अब धारा के मान है तो 3 एम्पीयर, फिर इसके बाद ऐसे निकाल देंगे क्या से 3 ओम से प्रवाहित धारा I2 बराबर, तो 5 गुना 2 बटा में 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 2/5, तो हो गया आपका 2 एम्पीयर। हम बोले थे कि जिसका प्रतिरोध का मान कम होता है उसे प्रवाहित धारा अधिक होता है। ये सब चित्रात्मक टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चित्र दे दिया कह दिया कि 2 ओम से प्रवाहित धारा का मान याद कीजिए, तो फॉर्मूला मालूम है तो आराम से निकल जाएगा। चलिए अब नोट लिखिए एगो, लिखिए यदि R1 एवं R2, यदि R1 एवं R2 दो प्रतिरोधों को यदि R1 एवं R2 दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध RS हो तथा उन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध RP हो, तो देखिए बालक, R1 बराबर 1/2 रूट अंडर RS प्लस RS का होल स्क्वायर माइनस 4 RS इंटू RP तथा R2 बराबर 1/2 RS माइनस 4 RS इंटू RP होता है। देखिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर जैसे कि श्रेणी क्रम का मान दिया हो कि श्रेणी क्रम में जोड़ला पर 2 ओम आता हो और समांतर क्रम में जोड़ला पर 1 ओम आता हो, तो दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात करे तो उसको बनाने का एक लंबा प्रोसेस है जो आपको संधारित्र वाला में बताए थे न्यूमेरिकल कि श्रेणी क्रम में जोड़ला पर इतना आता है, समांतर क्रम में जोड़ला पर तो दोनों के अलग अलग मान बताएं तो कितना लंबा प्रोसेस बनता है। वैसे प्रतिरोधों में होता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुछ आता हो और समांतर क्रम में भी जोड़ने पर कुछ, तब फिर दोनों प्रतिरोध का मान अलग अलग बताएं तो उसको शॉर्टकट में निकालने का तरीका है
कि R1 बराबर 1/2 आर एस रूट अंडर आर एस का होल स्क्वायर माइनस 4RS इंटू यदि R2 निकालना हो तो 1/2 यानी कि सब सेम टू सेम, खाली एरिया पर क्या हो जाएगा। इस एक दो लाइन में बनाने वाला तरीका है, जहाँ आप एक डेढ़ पेज में बनाइएगा ना तो वहाँ एक से दो लाइन में आपका काम झट से हो जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, लिखिए यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम प्राप्त होता है, 5 ओम प्राप्त होता है तथा उन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम आता है, 6/5 ओम प्राप्त होता है। लिखिए 6/5 ओम प्राप्त होता है, 6/5 ओम प्राप्त होता है। तो दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात करें। तो दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात करें। अलग अलग मान ज्ञात करें। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जब भी आता है तो एग्जाम में 5 नंबर में आता है बनाने के लिए, कभी भी 1 नंबर या 2 नंबर में नहीं पूछता है एग्जाम में। तो एगो लॉन्ग प्रोसेस होता है और एगो शॉर्ट प्रोसेस होता है। जौन से आपको बनाना होगा बनाइएगा, लेकिन 5 नंबर लेना हो तो हमेशा लॉन्ग प्रोसेस फॉलो कीजिए। और देखा 2 नंबर लेना है, यही नंबर यही में से बना दीजिए। बनाइएगा कि उतारिएगा।